दोस्तों, जीएस विश्वकोश चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म का संपूर्ण निचोड़ सिर्फ 52 प्रश्नों में कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न ल्यूसेंट जीके से लिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 52 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको बौद्ध धर्म के लिए कोई और किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ का ज्योतिपुंज कहा जाता है? कहाँ का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का। दोस्तों, एशिया का गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये कपिलवस्तु में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धोधन। क्या नाम था? राजा सिद्धोधन। राजा सिद्धोधन किसके पिता थे? गौतम बुद्ध के पिता थे। छठा प्रश्न है, गौतम की माता का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी था। माया देवी। उसके बाद सातवां प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु जो हुई थी गौतम बुद्ध के 7वें दिन हुई थी। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके 7वें दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। नवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे 10वां प्रश्न हमारा आता है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था गौतम बुद्ध का विवाह। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। 13वां प्रश्न है हमारे लिए, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कितने दृश्य देखे और कौन कौन से देखे थे? कौन कौन से दृश्य देखे थे? सिद्धार्थ ने कुल 4 दृश्य देखे। गौतम बुद्ध ने कुल 4 दृश्य देखे थे। जो सिद्धार्थ थे उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव यानी लाश देखी थी जाते हुए, और चौथा था एक सन्यासी को देखा था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर त्याग किया था। घर त्याग। अगला 15वां प्रश्न है, घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे के लिए देखते हैं। सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा किस गुरु से ग्रहण की थी? तो जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी वो गुरुदेव अलार कलाम थे। आगे 17वां प्रश्न है हमारा, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने किसकी जो है शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सिद्धार्थ ने शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया? सिद्धार्थ ने शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया? अलार कलाम से किया था, जो उनके गुरु थे, प्रथम गुरु। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र जो थे दूसरे गुरु थे। ये 19वां प्रश्न है।
अब 20वां प्रश्न आता है, सिद्धार्थ ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया? सिद्धार्थ ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? रुद्रक से। रुद्रक रामपुत से किया था। किसका? योग का ज्ञान प्राप्त किया था। अरुबेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले और कौन कौन से साधक थे? ये 20वां प्रश्न है। अरुवेला में मात्र 5 साधक मिले, उनके नाम इस प्रकार हैं, कौंडिन्य, बप्पा, और तीसरे का नाम भदिया, और चौथे का नाम महानामा, और पांचवें का नाम है अस्सागी। क्या नाम है? अस्सागी। आगे 22वां प्रश्न है हमारे लिए, सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की तपस्या की थी? सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की तपस्या की थी? 6 वर्ष की तपस्या की थी। सिद्धार्थ ने 6 वर्ष की तपस्या की। और सिद्धार्थ को कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। 24वां प्रश्न है, सिद्धार्थ ने ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त किया था? सिद्धार्थ ने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। आगे प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था? सिद्धार्थ ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। और 26वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से कहलाए? तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध नाम से कहलाए ज्ञान प्राप्त करने के बाद। ठीक है। आगे 27वां प्रश्न पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? सिद्धार्थ ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? तो उन्होंने बोध गया स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। उसके बाद 29वां प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से शासक थे? बुद्ध के अनुयायी मुख्य रूप से बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। अशोक सम्राट भी थे उसमें, जो है यहाँ नहीं दिया हो, लेकिन ये आदि हैं। 30वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस समय में हुई? यानी कि किस सन में हुई? किस सन में हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। 31वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 32वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। और आगे प्रश्न बढ़ता है, बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका आंसर होगा चंद द्वारा भोजन चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने से। जो चुंद राजा था उसके द्वारा भोजन अर्पित करने से गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में बांटा गया था। 36वां प्रश्न है, बुद्ध के अवशेषों के कितने स्तूप बनाए? बुद्ध के अवशेषों के 8 स्तूप बनाए थे। बुद्ध के स्तूपों के 8 स्तूप बनाए थे। और 37वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु और जन्म की तिथि को किसके आधार पर निश्चित किया गया? किसके आधार पर, कैसे पता चला कि बुद्ध का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर पता चला कि बुद्ध की मृत्यु इतने समय में हुई और इतने में जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? बौद्ध धर्म को जब पढ़ेंगे तो किस ग्रंथ से पढ़ने के लिए मिले? त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, 3 ग्रंथ हैं। विनय पिटक है, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटकों से जो है बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। 39वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 39वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में है? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में? पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के 40वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के किस रूप में संकलित किया गया?
बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद को किस रूप में संकलित किया गया था? तो सूत्र पिटक में संवाद जो है संकलित किया गया था, सूत्र पिटक में संकलित किया गया था। 41वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं भिक्षुणी के नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के नियमों का संग्रह किसमें, क्या नियम लागू होते थे भिक्षु पर और भिक्षुणी पे, भी नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक एक ग्रंथ है। त्रिपिटक को किसके देख रेख में लिपिबद्ध किया गया? श्रीलंका के बत्तगामिनी की देख रेख में किया गया। श्रीलंका के बत्तगामिनी की देख रेख में ये त्रिपिटक की देख रेख में लिपिबद्ध किया गया था। 43वां प्रश्न है, सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं और कौन कौन से? सूत्र पिटक के निकाय कितने हैं और कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं और पहला निकाय है दीर्घ, दूसरा मध्यम, तीसरा संयुक्त, चौथा अंगुत्तर और 5वां खुद्दक। ठीक है। 44वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। आगे प्रश्न आता है हमारा 45वां, बुद्ध के अनुयायियों कितने भागों में विभाजित हैं? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हैं? तो 2 भागों में विभाजित हैं। पहला भिक्षुक और उपासक। जब बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया है उन्हें क्या कहा जाता? बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया है, जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जिन्होंने संन्यास धारण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। 49वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50वां, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, अगर 15 वर्ष से नीचे कोई भी बौद्ध धर्म में जाता है तो ये नियम के अलावा ये खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है। चतुर्थ, ये 51वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति की बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो ये है 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। ये 2 भागों में विभाजित है, हीनयान और महायान में हो गया था। आगे देखते हैं 52वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। क्यों है बैसाख पूर्णिमा? क्योंकि जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे बुद्ध पूर्णिमा ही कहते हैं क्योंकि यहाँ इस पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध धर्म को जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस और टॉपिक पे मैं ऐसे ही नोट्स बनाकर वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।